सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर यूपी सरकार और ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू हो रहा है। असल में मैं पूछताछ कर रहा था, उस टाइम पे रिसर्च कर रहा था वो शिक्षक के ऊपर। तो मैं बारीक से देख सकता था कि लोग शिक्षक में कितना दिलचस्प हैं, मतलब कितने शिक्षक कितने चाहते हैं। तो मेरे लिए आज तो बहुत बड़ा दिन है, हमारा समझौता बहुत बड़ी चीज है। पहले मैं एक दो चीज कहना चाहता हूँ हमारे विश्वविद्यालय के बारे में। हमारे विश्वविद्यालय मोनाश यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े विश्वविद्यालय हैं ऑस्ट्रेलिया में, और हम बिना ऑस्ट्रेलिया हमारे पास कैंपस है मलेशिया में, इंडोनेशिया में, चाइना में। भारत में हमारे पास IITB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ बहुत अच्छा संबंध है। 2008 से हमारे अकेडमी है वहाँ पे, PhD वगैरह हम साथ साथ देंगे। तो हम भारत में और अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। Thank you. कि हम मैं कहना चाहता हूँ कि हम दुनिया में नंबर 37 पहुँच गए वर्ल्ड रैंकिंग्स में, QS वर्ल्ड रैंकिंग्स में नंबर 37 पहुँच गए। एक दो और चीज़ कहना चाहता हूँ, लेकिन प्रोफेसर मनीषा प्रिय आप ऑस्ट्रेलिया आए हैं, आप कह सकते हैं कि आपके आंख से मोनाश कैसे है। दो ही बात मैं बोलूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी काफी कुछ बोला है। सबसे बड़ी बात ये दिखती है कि एक निरंतर मोनाश जो है वो शिक्षा के गहरे सागर में डूबा रहता है, और डीन्स की मीटिंग में जब हम बैठते हैं तो वहाँ किसी तरह की बात नहीं होती है सिवाय शैक्षणिक विमर्श के। एक मैंने झांक के देखा तो बगल डीन के साइंस के थे, उनके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से एक बच्चे का पत्र आया हुआ था, और वो हिग्स बोसॉन के एक एक्स्ट्रा पार्टिकल की खोज कर रहे थे। मैंने जेंडर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा आपके जैसा नहीं, हम केवल बोलते नहीं, हमारे यहाँ 600 से 700 रिसर्च मेडिकल स्कूल में चल रहे हैं जो कि जेंडर के ऊपर है। तो इस तरह से मेरा मन जो है वो बदला, आपका मेडिकल स्कूल, आपका AI देख के। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दिखी वो ये दिखी कि स्कूलों से टीचर्स निर्भीक होके बड़े बड़े साइंटिस्ट से मिलते हैं, और जब स्कूलों से टीचर्स आते हैं तो उनको ट्रेनिंग देने हेतु आपके यहाँ नोबेल की कतार में भी जो साइंटिस्ट लगे हैं वो आके उनसे बातचीत करते हैं, और खास करके क्लाइमेट चेंज पे ऐसा नहीं सोचते कि स्कूल के टीचर्स की समझदारी छोटी है, उनको दी जाती है टीचिंग। और उसके बाद जब मैं उन टीचर से बात करने लगी तो मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे लगभग 30,000 टीचर्स की ट्रेनिंग निरंतर होती रहती है, और पूरा इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन सब जगह से शिक्षक यहाँ पढ़ने आते हैं। उस समय से मेरे दिमाग में ये बात रही, हमारे शिक्षकों में आखिर क्या कमी है कि उनको ऐसा नहीं मिल सकता। दूसरी बात मैंने ये देखी कि जब उन लोगों ने देखा कि मेरी अभिरुचि है कि मैं देखूं कि शिक्षकों को कैसे ट्रेन किया जा रहा है। एक दिन शाम को मैं बैठी थी तो इनके जो ट्रेनर थे वो आए मेरे पास, और उन्होंने कहा तुम उदास मत हो, अगर कुछ नहीं होगा तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे। और तब मुझे पता चला कि युद्ध के इसमें बिल्कुल जो देश नाश हो चुके हैं, अफगानिस्तान के भी शिक्षकों को ये प्रशिक्षण देते हैं, म्यांमार के भी शिक्षकों के प्रशिक्षण। तो मैंने कहा कि हम तो इन देशों को बिल्कुल भूल चुके हैं, हमें तो लगता है केवल युद्ध होता है। उन्होंने कहा नहीं, युद्ध होता भी है तो बच्चों को पढ़ाई की निरंतर जरूरत है। तो मेरे हिसाब से जो क्वालिटी है, और जिस तरह से संगीत में, स्पोर्ट्स में, क्लाइमेट चेंज में, इन सब चीजों में एक रिसर्च एनवायरनमेंट है, तो खास करके हमारे स्कूल्स जिनको हम केवल ये देखते हैं कि बिल्डिंग खराब, टीचर खराब, उनके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच से हम आगे बढ़ सकेंगे। और ये आदरणीय मुख्य सचिव जी का जो पूरा एक विजन है एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन से, वो एक समझौता और पुल हमारे लिए बना है। मैं आशा करती हूँ इसी पर हम आगे पुल पर चल सकेंगे, और आपके आशीर्वाद और सहयोग की आवश्यकता है। तो इसीलिए आज हम बहुत खुशी होती है। इसीलिए Thank you. थैंक यू प्रोफेसर क्रेग। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने इनके सामने आपका वो विजन रखा था एवं जो मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल है और जो अटल आवासीय विद्यालय है, इसके बारे में हमने इनके सामने प्रेजेंटेशन किया था। तो इसके बैकग्राउंड से ये लोग वाकिफ हैं और काफ़ी इन्होंने इसको सराहा है। नाउ आई विल रिक्वेस्ट हिज एक्सेलेंसी डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर हिज एड्रेस, प्लीज। Thank you very much. Honourable Chief Minister,
very impressed by the range of ministers that are here today. That underlines the importance that your government is placing on education here. I recognise that we have your Minister for Higher Education, Secretary of Education, Primary Education, Minister of State Tawari here. Can I please recognise and thank your Chief Secretary who has been so important in this announcement, this signing today. We thank you very much for all the work you've done, and the other officials in your team. And Chief Minister, if I could also highlight the work of your Secretary Amit Singh. He has been very important in liaising between our High Commission and your office to get this done, and we thank you all for the work that you've undertaken to get us this far. You know that we're here with Monash University and the High Commission here. I represent the Australian government, and from the High Commission's perspective, we are very pleased to see this development. We hope it's not the last. We think that education is such an important part of the broader relationship between India and Australia, and we only see its relevance at the centre of our bilateral relationship with your country and the great state of Uttar Pradesh growing in the years ahead. This is Australia's largest university, Monash University. I went to Monash University myself. I'm an alumni of Monash University, and it marries with India's largest state by population and one of the top couple of economies in your country. So we're very pleased that Monash has managed to find its way to getting to this stage and signing the Memorandum of Understanding. We held an election in Australia, a national election a few weeks ago. The result was clear, a return of the Albanese government, and one of the things that government has really focused on in its first term and as it enters into its second term is education, both at home in Australia, but also encouraging universities such as Monash to engage more deeply here in India and in Uttar Pradesh. And I'm pleased that there is another Australian institution, Western Sydney University, that is also active here. And I wanted to let you know, Chief Minister, that from the perspective of the High Commission, we are working and thinking very deeply about how we can strengthen ties with your state and not just in education. So can I just close by saying how pleased I am, both personally as an alumni of Monash University, but professionally to see this Memorandum of Understanding about to be signed. And again, Chief Minister, just to underline that we continue to think deeply about doing more with your government and your state. Thank you very much. थैंक यू हिज एक्सीलेंसी। सर, मोनाश यूनिवर्सिटी में लगभग 84,000 बच्चे आज की तारीख में पढ़ते हैं सर, और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो ये एक बहुत अच्छा पहल हो रहा है सर। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी सर, जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, उसको यूजीसी ने क्लियरेंस दे दिया है सर, और ये यूपी में पहली यूनिवर्सिटी होगी जो नई एजुकेशन पॉलिसी में अपना एक नया कैंपस बनाएगी सर। इस अवसर पर मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से, उनकी ओर माननीय मंत्री। माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त उपस्थित डेलीगेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हमारे मंत्रीगण, शिक्षा और चिकित्सा ये मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसका टच कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा होता है। जब तक आध्यात्मिक संवेदनाएं और भावनाएं नहीं होंगी तो इसको विकसित नहीं किया जा सकता। हमारे विजनरी लीडर माननीय मुख्यमंत्री, he is a good administrator as well as divine soul also. इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में एक गति प्रदान मिली है इनके नेतृत्व में, और जहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हुई है वहाँ शिक्षा व्यवस्था भी में आशातीत सफलताएं मिली हैं। आज इनके नेतृत्व में, इनके विजनरी लीडरशिप में
हमको एक दिशा मिली है और आपसे समझौता करने का अवसर प्राप्त हुआ है कि शिक्षा का आदान प्रदान, कभी तक्षशिला और नालंदा हिंदुस्तान के शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, लेकिन अब ग्लोबल हो चुकी है हर चीज, तो शिक्षा भी ग्लोबल है। मानव जीवन के अंतिम छोर तक शिक्षा पहुंचे, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है और इस दृष्टि से बहुत काम हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। उसी में एक ये है कि जो बच्चे बाहर जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे, संसाधन विहीन थे या सक्षम नहीं थे, उनको उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उसका एक ऐतिहासिक अवसर है। यद्यपि मेरे को एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ आ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना ऐतिहासिक अवसर और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, ये मुझे यहाँ लाने पर मजबूर किया है और इस अवसर को कोई खोना नहीं चाहता अपने जीवन में। तो ऐसे शुभ अवसर पर आप सबका स्वागत है और एक नई दिशा में, नए परिवेश में, नए तेवर में उत्तर प्रदेश की शिक्षा आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। Thank you, sir. Now I will request Professor Craig to sign the MOU and let us exchange. Have you signed it? यहाँ आएंगे। हाँ, आएंगे। जा। आप इधर आप आएंगे, खड़े हो जाएंगे, हैं? हो पाएंगे खड़ा? हो जाऊंगा। थोड़ी देर के लिए। या यू प्लीज कम। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग आ जाए। नो, यस।